दोस्तों, अगर आप विंडोज 10 या 11 को पेन ड्राइव या सीडी ड्राइव के जरिए इंस्टॉल कर रहे हो आपका पीसी में, तब ये एरर मैसेज आ रहा है कि विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड टू दिस डिस्क। द सेलेक्टेड डिस्क हैज एन एमबीआर पार्टीशन टेबल ऑन ईएफआई सिस्टम। विंडोज कैन ओनली बी इंस्टॉल्ड टू जीपीटी डिस्क। मतलब ये विंडोज 10 का पेन ड्राइव या आप जो सीडी ड्राइव क्रिएट किया हो, ये विंडोज 10 सिर्फ और सिर्फ जीपीटी ड्राइव में ही इंस्टॉल हो सकता है, एमबीआर ड्राइव में इंस्टॉल नहीं हो सकता है। अब ये जो है जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको सुनने को मिल रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इस वीडियो में आपको सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से आपको दिखाएंगे एमबीआर से जीपीटी में आपका हार्ड डिस्क या एसएसडी को किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप विंडोज लोड कर रहे हो, तब मतलब पेन ड्राइव आपने इंसर्ट किया, विंडोज का जो लोड करने का सेक्शन आता है वहां से आप बेसिकली इस चीज को कर सकते हो। बिल्कुल ईजी स्टेप्स है, आपको दिखाएंगे। इससे पहले थोड़ा सा एमबीआर एंड जीपीटी के बारे में थोड़ा सा एक दो वर्ड में समझ लेते हैं कि ये चीज है क्या। देखिए, एमबीआर जो है ओल्डर बायोस सिस्टम है। बायोस क्या होता है? आपका पीसी का जो स्टार्टअप सारे के सारे प्रोग्राम रहता है वो बायोस के अंदर सेव रहता है, एंड वो जो सेव चीज रहता है उससे आपका पीसी बूट अप होता है, मतलब रैम लोड होता है। रैम जो है बेसिकली हार्ड डिस्क से सारे के सारे डेटा लोड करते हैं, फिर प्रोसेसर ऑन होता है, एंड इसका जो कमांड होता है वो बायोस के अंदर होता है। अब ये जो एमबीआर पार्टीशन सिस्टम है, ये एमबीआर पार्टीशन सिस्टम टेबल सिस्टम, ये थोड़ा सा ओल्डर सिस्टम है। एंड ये जो जीपीटी है जिसका मांग कर रहे हैं, या विंडोज 10 या 11 आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो ये बेसिकली न्यूअर वर्जन है, बायोस का न्यूअर वर्जन है। इसको कहते हैं यूईएफआई सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है, ये विंडोज 10 क्यों इंप्लीमेंट किया? अब देखिए, इसका बूट टाइम जो है वो काफी बढ़िया है एज कम्पेयर टू एमबीआर। एमबीआर में थोड़ा सा बूट टाइम आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू जीपीटी यूईएफआई सिस्टम, क्योंकि वो ओल्डर बायोस सिस्टम है। एंड सिर्फ यही इसका जो है कंपैरिजन नहीं है, इसका और एक डिफरेंशिएशन है, वो बेसिकली है यूईएफआई सिस्टम के अंदर आपको 9 जेटाबाइट्स का मेमोरी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जब आपको बायोस के अंदर पुराने एमबीआर सिस्टम के अंदर 2.2 टेराबाइट का बेसिकली आपको मेमोरी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब बेसिकली इसका यही डिफरेंस है। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा है आपको विंडोज 10 इंस्टॉल? क्योंकि एमबीआर पार्टीशन जो है, आपका हार्ड डिस्क या एसएसडी जो भी आपका मेमोरी है, वो एमबीआर पार्टीशन टेबल में उसका पार्टीशन किया गया है। तो उसको सबसे पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करने के बाद फिर आपको जो है जीपीटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसके लिए सबसे पहले आप ड्राइव जब इंस्टॉल जो है इनपुट किया आपका पीसी में के अंदर, इनपुट करने के बाद जब सबसे पहले आपका बायोस आ जाएगा, जो बायोस लोड करने का सेक्शन, जो भी आपका की का स्विच होता है, कुछ कीबोर्ड के अंदर आपको जो है, कुछ मदरबोर्ड के अंदर आपको डेल प्रेस करने से बायोस के अंदर एंटर हो जाता है, कुछ मदरबोर्ड के अंदर F2, कुछ के अंदर F10 एंड इस तरीके से होता है। तो मेरा जो मदरबोर्ड है, ये मतलब बूट डिवाइस सेलेक्ट करने के लिए F10 प्रेस करना होता है। तो आपका जो मदरबोर्ड है उसको लिख करके आप सर्च कीजिए कि कहाँ पे आपका बूट जो है डिवाइस लोड करने के लिए कौन सा बटन है। आपका मदरबोर्ड का मॉडल नंबर गूगल के अंदर सर्च करेंगे तो वो आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा बटन आपके लिए है। वो बटन प्रेस कीजिए, फिर आपका जो पेन ड्राइव होगा, आपका जो पेन ड्राइव या आपका जो सीडी ड्राइव होगा, उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। जब उसको सिलेक्ट करके आप एंटर पे प्रेस करेंगे तो आपका विंडोज 10 का जो विंडोज है वो आ जाएगा। विंडोज 10 का जो विंडोज जब आ जाएगा तो वहां पे जो है आपको सबसे पहले इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो लैंग्वेज का सेक्शन है वो दिखाई देगा, मतलब कौन सा लैंग्वेज में आप जो है ये एंटर करना चाहते हो, ये सारी की सारी चीज दिखाई देगा। कीबोर्ड लेआउट दिखाई देगा, कीबोर्ड लेआउट जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। टाइम एंड करेंसी दिखाई देगा। तो ये सारी की सारी चीज जो है आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और एक विंडोज आएगा। अब ये विंडोज के बाद आपको नहीं जाना है, विंडोज 10 का जो एक्टिवेशन विंडोज है वहां पे आ जाएगा। विंडोज 10 विंडोज सेटअप करके एक्टिवेट विंडोज करके, तो यहाँ पे कुछ भी चीज जो है आपको प्रेस करने का जरूरत नहीं है, मतलब कहाँ पे भी आपको क्लिक करने का जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे एक कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करना होगा। अब वो जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है शिफ्ट एंड F10। फिर एक बार सुन लीजिए, शिफ्ट एंड F10। अब ये दोनों जो की है ये प्रेस करने के बाद क्या होगा, विंडोज का जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो बेसिकली ओपन हो जाएगा। अब ये जो कोडिंग सा चीज है, इसको देख के आप घबराइए मत, क्योंकि मैं हूं ना इसको आपको समझने के लिए। यहाँ पे आपको कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पे सिंपली ये जब आ जाएगा तो इसके अंदर जो आपको दिखा रहा है x डॉट सोर्स एंड यहाँ पे एरो दिखा रहा है, इसके बाद आपको सिंपली एक चीज जो है टाइप करना होगा, वो है डिस्क पार्ट, DISKPART। अब ये जो डिस्क पार्ट
आप टाइप करेंगे, डिस्कपार्ट टाइप करने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्कपार्ट वर्जन 10.0.19. ये कुछ वर्जन आपको दिखा रहा है एंड कॉपीराइट माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन. अब डिस्क पार्ट जो है आ चुका है, देख सकते हो ये जो एक्स सोर्स था वो आज जो है हट चुका है एंड यहाँ पे डिस्क पार्ट आ चुका है. डिस्क पार्ट आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना होगा और एक कमेंट. अब जो चीज मैं कर रहा हूँ वही कीजिए, इससे ज्यादा नहीं. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको लिखना होगा कीबोर्ड से LIST लिस्ट, DISK डिस्क, लिस्ट डिस्क. मतलब आपका डिवाइस में जितना भी हार्ड ड्राइव है, SSD है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा. वो देखने के बाद उस हार्ड ड्राइव या SSD का वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब कितना GB का. जैसे कि यहाँ पे जो है डिस्क 0 जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है 223 GB का. ये हमारा SSD है जिसमें हमारा विंडोज लोड होके रहता है. एंड डिस्क 1 दिखा रहा है ऑनलाइन, तो ये बेसिकली है जो पेन ड्राइव इंसर्ट किया हुआ, जो जिसके अंदर विंडोज 10 अभी है, जो बूटेबल पेन ड्राइव, वो उसका वॉल्यूम ये है 7633 का. अब ये दोनों जो है यहाँ पे आ चुके हैं. अब आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सा हार्ड ड्राइव को आप MBR से GPT में कन्वर्ट करना चाहते हो, उसको आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा. तो डिस्क पार्ट जो है वो लिस्ट हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा डिस्क है, वो आपको देखना होगा कि कौन सा डिस्क के अंदर आप विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हो. अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि आपका जो हार्ड ड्राइव है या SSD है उसका डेटा बिल्कुल डिलीट हो जाएगा. अगर उसमें इंपॉर्टेंट डेटा है तो आपका PC से उसको निकाल लीजिए, दूसरा PC में इंसर्ट करके वो डेटा को आप ले लीजिए, या आपका PC में ऑलरेडी एक विंडोज है तो उसको ओपन करके उस डेटा को सबसे पहले बैकअप कर लीजिए, मतलब उस डेटा को कॉपी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डेटा को, तब जाके इसके अंदर इंसर्ट करके ये चीज़ कीजिए. नहीं तो आपका डेटा बिल्कुल सारे के सारे डेटा डिलीट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर जो भी चीज़ है ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा. तो ये आने के बाद यहाँ पे डिस्क पार्ट के अंदर आपको और एक चीज़ लिखना होगा, वो है सिलेक्ट डिस्क एंड कौन सा नंबर का डिस्क है. ये देखिए सिलेक्ट डिस्क तो हमने लिख दिया. अब यहाँ पे 0 या 1 हम लोग सेलेक्ट करेंगे, 0 वाला डिस्क या 1 वाला डिस्क, वो आपको देखना होगा. जैसे कि हमारा केस में ये 0 है 223 GB का, तो हम लोग सेलेक्ट डिस्क 0 करके एंटर प्रेस कर देंगे. अब यहाँ पे देखिए डिस्क 0 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क, मतलब जो भी एक्शन अब होगा वो डिस्क 0 के ऊपर होगा, डिस्क 1 के ऊपर नहीं होगा या ऑल डिस्क के अंदर नहीं होगा. सिर्फ और सिर्फ जो डिस्क आपने सिलेक्ट किया उसी डिस्क के ऊपर अब जो भी एक्शन लिया जाएगा होगा. अब यहाँ पे आपको लिखना होगा, ये जो कमेंट में दिखा रहा हूँ एक के बाद एक ही आपको करना होगा, अगर आगे पीछे कर देंगे तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको लिखना होगा क्लीन. जब आप क्लीन लिखेंगे तो ये डिस्क बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, मतलब जैसे फॉर्मेट होता है ना उसी तरीके का फॉर्मेट हो जाएगा, या इसके अंदर जो भी फॉर्मेट है वो सारी की सारी चीज क्लीन हो जाएगा. फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिस्क पार्ट सक्सीड इन क्लीनिंग द डिस्क, मतलब ये सक्सेसफुल हो चुका है डिस्क क्लीन करने में. सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा और एक चीज, यहाँ पे आपको GPT में कन्वर्ट करना होगा. GPT में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना होगा कन्वर्ट स्पेस GPT, जिसको आप कैपिटल लेटर में लिख दीजिए, कन्वर्ट स्पेस GPT. फिर आपको एंटर पे प्रेस करना होगा. जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो GPT में ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दे देगा डिस्क पार्ट सक्सेसफुली कन्वर्टेड द सिलेक्टेड डिस्क टू GPT फॉर्मेट. ये जो है आप जैसे कि आप देख सकते हो. अब ये होने के बाद आप यहाँ से डायरेक्टली इसको काट सकते. मैं रिकमेंड करूंगा एक्सिट करना. यहाँ पे सिंपल आपको लिखना होगा EXIT एक्सिट एंड यहाँ पे एंटर प्रेस करना होगा, फिर एक बार एंटर प्रेस करना होगा एंड ये एक्सिट हो जाएगा. अब आपका जो हार्ड डिस्क है वो जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंड थोड़ा सा इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा. जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे विंडोज का जो होम प्रो सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग जो है प्रो सेलेक्ट करेंगे. प्रो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देता है हार्ड डिस्क ड्राइव यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है 223.6 GB का. यह जो है हमारा SSD आ चुका है. अब ये SSD आने के बाद इसको पार्टीशन करना होगा, मतलब डिवाइड करना होगा. जैसे कि यहाँ पे हमारा है 223.6 GB का, तो इसको 100 GB में एक रखेंगे एंड बाकी 123.6 GB बाकी का चीज में रखेंगे, जिसके अंदर हम लोग डेटा रखेंगे एंड 100 GB का जो पार्टीशन करेंगे उसके अंदर हम लोग विंडोज लोड करेंगे. तो इसके अंदर ये जो है MB में दिखा रहा है, तो 100 जो है GB हम लोग किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे. सिंपल है, कैलकुलेटर ओपन कीजिए या पेज में आप मल्टीप्लाई कीजिए 1024 इंटू 100. अब इसको जब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 फिगर है, 100 से ऊपर होगा 100, 2, 3, 5, तो उस केस में आपको कैलकुलेटर लगाना पड़ेगा. लेकिन इस केस में आपको अगर आप 100 सेलेक्ट कर रहे हो तो कैलकुलेटर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1024 एंड 100, तो 1024 ये जो है इसके बाद आप नॉर्मली एक 0 लगा 00 लगा सकते हो.
तो इससे जो है हो जाएगा। तो जो भी है वो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 1024 इंटू जो जीबी आप देना चाहते हो, 200 जीबी 100 जीबी, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा 1024 MB के साथ, क्योंकि 1024 MB से जो है बेसिकली 1 GB होता है, तो उसके साथ जो जीबी है उसको आप इंटर कर दे दो, तो बेसिकली आपका हो जाएगा। तो इस यहाँ पे जो है आप लिख दीजिए, जैसे कि मेरा केस में 103424 है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर लिया। फिर यहाँ पे ओके पे जो है आपको क्लिक करना होगा, एंड फिर ओके पे आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना होगा, एंड आपका एक पार्टीशन बन जाएगा। पार्टीशन यहाँ पे 2 बन जाएगा, क्योंकि एक सिस्टम रिजर्व के लिए और एक पार्टीशन बनेगा, उसको आप डिलीट मत कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर इंपॉर्टेंट डेटा होता है। फिर जाके नीचे वाला जो सेक्शन आपको दिखाई देगा, उसको न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद उसको और डिवाइड, जैसे कि 20 GB में हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर सकते हो। अगर पूरा की पूरा करना है तो सिंपली न्यू के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, एंड जो भी वैल्यू होगा वो बाकी का जो चीज है वो वैल्यू वहां पे दिखाई देगा। सिंपली अप्लाई के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो वो जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो आपका अप्लाई हो जाएगा, एंड वो पूरा की पूरा वो जो है आपका एक पार्टीशन बन जाएगा, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर दीजिए, दूसरा वाला जो किया उसको फॉर्मेट कर दीजिए, एंड जो आपका प्राइमरी वाला जो सी ड्राइव है उसको फॉर्मेट करने का जरूरत नहीं है। फिर जहां पे आप इंस्टॉल करना चाहते हो उस ड्राइव को आप सिलेक्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, एंड देखिए आपका ये प्रॉब्लम आपसे नहीं आएगा। तो आई होप ये वीडियो जो आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर आपको लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आपके जो फ्रेंड्स है सबसे पहले उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग डिजिटल पंडित।